वीडियो में सीखने वाले हैं वृत्त से संबंधित परिभाषा। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आपको सबसे पहले दिया रहेगा कि वृत्त किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो वृत्त किसे कहते हैं, तो किसी समतल में बंद वक्र रेखा की वैसी आकृति जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब चलिए हम लोग वृत्त के बारे में समझ लेते हैं। क्वेश्चन में है कि वृत्त किसे कहते हैं, तो किसी समतल में बंद वक्र रेखा की वैसी आकृति जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग वृत्त नहीं कहते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया रहता है कि एक समतल आकृति है, इस पर हम लोग अगर अनेक बिंदु मिला दें आपस में बराबर रेखा पर, अगर हम मिला दें तो ये जो बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। एक्चुअली ये जो है ना, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखा नहीं कहते हैं, रेखाखंड नहीं कहते हैं। ये कहते हैं कि किसी समतल में बंद वक्र रेखा की वैसी आकृति जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु के समान दूरी पर होता है। एक निश्चित बिंदु होता है, ये जो निश्चित बिंदु होते हैं ये एकदम करीब करीब होते हैं और ये क्या बन जाते हैं, एक वृत्त बन जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो वृत्त इस टाइप से होते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है ना। केंद्र किसे कहते हैं, तो आप यहाँ समझ लीजिए केंद्र किसे कहते हैं। वृत्त में स्थित निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। जैसे ये वृत्त है ना, इसमें एक हम यहाँ बिंदु दे दिए, ये निश्चित है, यानी ये वृत्त के एकदम बीचों बीच होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या दे देंगे नाम, केंद्र बोल देंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। केंद्र हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं, ठीक है ना। वृत्त की परिधि के परिभाषा क्या होते हैं, तो इसका कहते हैं कि वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार, यानी वृत्त जो है इसका संपूर्ण वृत्ताकार, मतलब इस वृत्त के चारों ओर पथ की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। यानी ये जो वृत्त है ना, इसके आप चारों ओर देखिएगा, ये क्या हुआ, बंद आकृति है। इसी के जो ये जो है बाहर वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अब देखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या का परिभाषा एक बार हम लोग जान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। तो वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ समझिए, जैसे ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त के किसी भी बिंदु से, ये जो वृत्त बने हैं बिंदु से बने हैं, अनंत बिंदु से बने हुए हैं, तो अगर हम किसी भी बिंदु को अगर मिलाएं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को हम लोग किसे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वृत्त की व्यास। वृत्त की व्यास किसे कहते हैं, ठीक। तो वृत्त की व्यास किसे कहते हैं, वृत्त की व्यास जिस रेखाखंड को दोनों अंत बिंदु वृत्त पर स्थित हो और वृत्त के केंद्र से जाती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की व्यास कहते हैं। इसमें सिंपल सा बात यह है कि वृत्त से केंद्र से होकर जाती है जो रेखाखंड, यानी केंद्र से, यानी बीचों बीच जो जाती है, यहाँ से अगर हम लेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि ये क्या है, वृत्त का व्यास है। तो ये हो गया आपका वृत्त के बारे में, परिभाषा भी हो गया और हम लोग वृत्त के बारे में भी जान लिए कि त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं और व्यास किसे कहते हैं, और क्षेत्रफल किसको कहते हैं, यानी अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे